हेलो एवरीवन, इन टुडेज़ वीडियो वी गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी इसके पहले का जो था वो हमने देख लिया है. आपको अगर देखना है वो वीडियो तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको मिल जाएगा. 3 प्लेलिस्ट है इंग्लिश के: स्पोकन इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. तो पहले आप बेसिक वाले क्लियर कीजिए सो दैट कि आपको ईजी लगे आगे के. और उसके बाद स्टोरीज़ वाले जो हैं ये भी एक्चुअली स्टोरी ही है बट ये ईजी है. ओके क्योंकि ये सेकेंड स्टैंड की बुक है. बहुत सारे कमेंट आते हैं आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे थे. ये देखिए महाराष्ट्र बोर्ड का है, सेकेंड स्टैंड की बुक है ये. उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. छोटे छोटे बच्चों की बुक से पढ़ा रही हूँ सो दैट कि आपको इजी रहे. धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते जाओगे ग्रामर वगैरह तो आपके लिए सब ईजी हो जाएगा. तो हमने देखा था कि वो सब जगह ढूंढता है अपनी शो को बट नहीं मिलता. ही कुडंट फाइंड इट. ही यानी वह. कुडंट क्या है? कुडंट है आपका कुड नॉट. ओके कैन होता है आपका प्रेजेंट में यूज़ करते हैं. आई कैन नॉट डू दिस थिंग, मैं नहीं कर सकती हूँ. ही कैन नॉट डांस, ही कैन नॉट सिंग, तो वो नहीं कर सकता है, इस चीज़ में यूज़ होता है. बट कुड नॉट कब यूज़ हुआ? पास्ट में, जब कोई चीज़ नहीं हुआ, मतलब जब हम पास्ट में बोलते हैं. तो हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था सब पास्ट की चीज़ें यूज़ हुई थी. ही कुडन यानी कुड का मतलब यहाँ पे सकना में बता रहा है. कैन का भी मतलब होता है सकना, सकता है, सकते हैं, सकती हैं. अब कुड का क्या हो जाएगा? सकता था, सकते थे, सकती थी. इस तरीके से यूज़ होता है. ओके तो जब कुड आए तो समझ जाइए कि ये पास्ट की बात बता रहा है. ही कुड नॉट फाइंड इट. वह नॉट है यहाँ पे तो नहीं हो गया. नहीं. फाइंड का मतलब पाना, पा, और ये कुड है तो सका. इसे किसकी बात कर रहा है? जूते की. सो ही कुड नॉट फाइंड इट, वह इसे नहीं पा सका. ओके ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सॉफ्ट. ही सैट. अगेन we see subject is here first and then without any helping verb. Main verb is here without helping verb and it's in second form. Sat. Sit is first form, sat is second form. Means it's also past indefinite tense or simple past tense. He sat. Outside. On पर a step. Okay so he sat outside on a step. वह बाहर एक स्टेप में सीढ़ी होता है. मैंने 2 बार यहाँ पे पर लिख दिया है. ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सॉफ्ट. वह बाहर एक सीढ़ी पर. सैट का मतलब बैठ गया एंड सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सुबकना, जैसे ऐसे रोने लगना. ठीक है, सिसक के कैसे सिसक के कैसे रोते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्ट. जोर जोर से चिल्ला के रोएंगे तो क्या होता है कि यानी क्राइड, स्क्रीमिंग, वो सब होता है. लेकिन यहाँ पे कैसे रो रहा है? वो सिसक के, तो सॉफ्ट यानी सिसक के रोना. सो ही सैट आउटसाइड ऑन अ स्टेप एंड सॉफ्ट. तो वह बाहर एक सीढ़ी पर बैठ गया और सिसक के रोने लगा यानी रोने लगा. जस्ट देन, उसी समय. जब हम बोलते हैं ना जस्ट देन का मतलब क्या? उसी समय या तभी. जस्ट देन यानी तभी, उसी समय, ये सब यूज़ होता है. मोती केम यानी आया. वापस से हम क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम होता है ना. कम होता है आपका फर्स्ट फॉर्म. तो केम सेकेंड फॉर्म. अगेन थर्ड फॉर्म आपका होता है कम. केम कम. तो थर्ड फॉर्म जब आप देखते हो ना परफेक्ट टेंस में तो कम ही आता है परफेक्ट टेंस में, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है. लेकिन थर्ड फॉर्म भी यहाँ पे क्या है? उसका कम ही है. कम. ही केम, वह आया. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं पे भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है. डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है लेकिन सेकेंड फॉर्म में.
यही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि यही चीज़ थी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता था विदाउट एनी हेल्पिंग, बट वो किस में होता था, वो होता था आपका फर्स्ट फॉर्म में, और उसमें एस या ई एस ऐड होता था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट का फ़र्क पता चलेगा, और तुरंत आपको दोनों ही कंपेयर करके आप दोनों ही ईजिली सीख पाओगे। इसलिए लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। लास्ट वीडियो मतलब इसके ये वाला नहीं, इसके पहले का, ये तो हम इसी का देख रहे हैं। जस्ट देन मोती केम एंड स्टार्टेड, तभी मोती आया और स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल। वैगिंग का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये अपने पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना, ठीक है, तो अब वैगिंग हिज टेल यानी दुम हिलाना, पूंछ हिलाना, ठीक है। अब ये स्टार्टेड का कब यूज़ करते हैं, जैसे वह रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राई, ही स्टार्टेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि वह चढ़ने लगा, ही स्टार्टेड टू क्लाइम, तो ये सारी चीज़ें स्टार्टेड का मतलब होता है कि वो ऐसे करने लगा। सो ही स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल, वह तभी मोती आया और अपनी टेल यानी दुम या पूंछ, तो यहाँ पे मैंने दुम भी लिखा है, पूंछ भी लिख दिया मैंने, वह अपनी दुम हिलाने लगा। ही बाग्ड, वह भौंका, भौंका कैसे भौंक रहा है, बॉव वॉव, वो उसका यहाँ पे साउंड बताया है, एनिमल का साउंड बताया है। अब बहुत सारे एनिमल के साउंड हम पढ़ते हैं ना कि डक सेज क्वैक क्वैक, क्रो सेज काव काव, डॉग सेज वाव वाव, कैट सेज म्याऊ म्याऊ। तो ये सब क्या है, ये हम देख रहे हैं कि साउंड है, किसके साउंड है, एनिमल का। कौन सा एनिमल है यहाँ पे, डॉग। सो यश लुक्ड एट मोती, यश ने मोती की तरफ देखा, लुक्ड देखा, कि अब यहाँ पे एट है, तो एट का मतलब आप क्या समझोगे, यश लुक्ड एट मोती, यश ने मोती की तरफ देखा, यश ने मोती को देखा। ये सब मीनिंग एक ही, आप हिंदी में उसे चाहे जैसे बोलो। देखो यहाँ पे एक स्टेप पे कैसे बैठ के रो रहा है वो, यहाँ पे ये आता है, दुम हिलाता है ऐसे ऐसे करके और भौंक रहा है, उसकी तरफ देख रहा है। यश ने देखा, यश ने मोती को देखा या उसकी तरफ देखा। मोती हैव यू सीन माई शू, क्या पूछता है। अब अक्सर देखोगे जब लिखा हुआ रहता है ना, तो ये आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, क्या कि ऐसे डबल इंटरेड कॉमा में मिलेगा, डबल इंटरेड कॉमा में, ये हमारा स्टेटमेंट होता है जो वो बातें करते हैं, ठीक है। अब इसने क्या पूछा उससे, मोती हैव यू सीन माई शू, मोती क्या तुमने मेरा शू देखा है। अब ये देखिए किस में यूज़ हो रहा है, परफेक्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। मोती हैव यू सीन माई शू, यू के साथ में हैव यूज़ होगा, और सिर्फ यू के साथ में नहीं, उसका रूल है आई वी यू दे प्लूरल, इसके साथ में यूज़ होगा आपका हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट, सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो हम यूज़ करते हैं हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दोनों जगह होगा, सिर्फ दोनों ही जगह नहीं, आपका सिंपल टेंस से लेके प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, आपका सिंपल सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो चाहे क्वेश्चन वाले हो, सब में आपका हैज़ वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आना ही आना है। यानी हमेशा परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ही दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है सी, तो सी यानी होता है देखना, सॉ यानी देखा, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, सीन। तो मैंने आपको बताया था, ये वीडियो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये आपका यहाँ पे भी बताया था, कम केम कम थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ था। तो हैव यू सीन माई शू, मोती क्या तुमने देखा है मेरा शू, क्या तुमने मेरा शू देखा है, क्या तुमने मेरा जूता देखा है। अब जब ये सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से,
कभी भी आप देखोगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, डिड, डज, डू, कभी भी आप अगर देखोगे हेल्पिंग वर्ब से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो वहाँ पे आपको यूज़ करना है क्या, क्या तो यूज़ करेंगे ही, प्लस जो उस हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग है वो भी आपको ध्यान देना है। जब कहीं पे भी आप हैज़ हैव यूज़ करते हो परफेक्ट टेंस में तो वो है का क्या तुमने देखा है, वह जा चुका है, कर चुका है, आ चुका है, आया है, गया है, सोया है, खाया है, पिया है, नाचा है, तो वो है भी आ रहा है और वो काम करना भी दिखा रहे हैं कि ये काम किया है। तो ये हमारा है परफेक्ट टेंस। तो हमने क्या देखा, पहले हैव उसने पूछा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर जो वर्ड्स आएंगे अदर ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सब्जेक्ट यू है तो हमने हैव यूज़ किया, अगर ही होता तो हैज़ होता, शी होता तो हैज़ होता, इट होता तो हैज़ होता, सिंगुलर कोई होता, सिंगुलर से जैसे मैंने बोला बॉय, गर्ल, ठीक है, तो वो क्या है हमारा सिंगुलर है। मोती हैव यू सीन माई शो, यहाँ तक अभी मैं आपको यहाँ पे तक ही रखती हूँ, यहाँ तक ही बताती हूँ। नेक्स्ट इसका जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा ही देखते हैं ताकि, और आपको सिर्फ इतने पे ही नहीं रह जाना है, इसके प्रैक्टिस कीजिए। और भी यहाँ पे इस सेंटेंस में आप ये सब्जेक्ट चेंज करो, वर्ब चेंज करो, वर्ब ध्यान रखना है कि थर्ड फॉर्म में ही आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ये जैसे ही सेट, तो ही है, वैसे तो जब आप सिंपल पास्ट सेंटेंस कर रहे हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हो तो सारे ही सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म लगेगा, चाहे ही, शी, इट सिंगुलर हो, चाहे आई, वी, यू, दे प्लूरल हो, सबके साथ में ऐसे ही सिर्फ सेकंड फॉर्म ही आएगा। ये बहुत इजी है पास्ट टेंस का, ठीक है, पास्ट टेंस का ये बहुत इजी है। और एक चीज़ होता है कि जैसे ही आ गया यहाँ पे अगर कि वह नहीं बैठा, वह बाहर नहीं बैठा, सो ही डिड नॉट सिट आउटसाइड, अगर ही है तब भी आई, वी, यू, दे प्लूरल है तब भी डिड आता है, सारे सब्जेक्ट के साथ में डिड, जैसे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म आ रहा है वैसे ही सारे सब्जेक्ट के साथ में डिड आता है। और फिर ये सेकंड फॉर्म जो है ना वो हट के किस फॉर्म में आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में, ओके, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है कब, जब डिड लग जाता है। डिड कब लगेगा, जब उसी सब्जेक्ट में या तो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा, नॉट, नो, तब, या फिर जब वो क्वेश्चन वाला बन जाएगा, ठीक है, उसके भी हम देखेंगे सेंटेंस, और बहुत सारे देख भी चुके हैं। चैनल में आप चेक करोगे तो 3 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आप चेक करेंगे तो उसमें इस तरीके से बच्चों वाले बुक से बनाए हैं छोटे छोटे, ओके, और मतलब एकदम बहुत इजी हैं। और इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप वो भी देखिए, वो उसमें कई सारे ग्रामर के रूल्स ज़्यादा आते हैं और लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं तो वो थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। बट अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया है तो आप इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला देखें। और छोटे छोटे सेंटेंसेस हमेशा बोलने वाले सिर्फ आपने, क्योंकि आपको कुछ लर्न कर लेना है, और नॉर्मली अगर 2-2 3-3 वीडियो देखेंगे आप स्पोकन वाले का ना, स्पोकन इंग्लिश का, तो उसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और बहुत ईजी हैं स्पोकन वाले, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप चेक करिए उसे भी और देखिए उसे भी।